नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह जो पहला क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में टाइगर को SHFD क्यों लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार आपने इसका आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने ABCD दिखाए हुए हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि जो टाइगर वर्ड है, जो टाइगर वर्ड है, स्पेलिंग में आपके आगे लिखता हूँ TIGER, और उसके नीचे ही आप दूसरा वर्ड लिख लीजिए SHFD और Q। ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए इसमें कि S के बाद T आया हुआ है और H के बाद I, ऐसे ही F के बाद क्या है G, और D के बाद E, और Q के बाद R। तो सिंपल है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपने हॉर्स लिखना है यहाँ पे HORSE। अब इसमें आप कीजिए कि H जो आता है अल्फ़ाबेट में, उससे पहले कौन सा वर्ड आता है, तो G आता है फ्रेंड्स। ऐसे ही O से पहले जो आता है वो N होता है, और R से पहले Q, और S से पहले R, और D से पहले E। यानी कि इस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन आपका हल हो गया है। तो इसका मतलब GNQRD इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में पहली संख्या क्या होगी। क्वेश्चन आपके सामने है 2, 6, 12 और 20। तो इसमें आपने अगली संख्या बतानी है। तो आप इनके बीच में कोई क्लू देखिए। तो क्लू फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे मान लो हमने 2 + 4 किया तो ये 6 आ गया। ठीक है। और 6 + 6 किया तो 12 आ गया, और 12 + 8 किया तो 20 आ गया। तो मतलब हम नोटिस कर रहे हैं कि 2, ये जो है 4, 6, 8, तो ये हर बार +2 होता चला गया है। ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 2 + 4 6, 6 प्लस इस वाले 4 में 2 प्लस कीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया 12, और इस वाले को हम सॉल्व करते हैं जब 12 + इस वाले 6 में 2 प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 8, यानी 20। ठीक है। सेम एज इसका आंसर आ जाएगा 20। जब हम बनाएंगे तो 28 में हम 10 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नदी जैसे जल से संबंधित है वैसे ही पर्वत किससे संबंधित है। तो नदी से क्या बनता है, नदी जो है जल से बनती है। ठीक है। तो पर्वत किससे बनता है, वृक्ष से भी नहीं बनता, मैदान से भी नहीं बनता, बर्फ़ से भी नहीं बनता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, चट्टानों से पर्वत बन जाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि BREAK को ASDBJ लिखा जाता है तो सोलर को क्या लिखा जाएगा। तो सॉल्व करने का वही सिंपल ट्रिक है फ्रेंड्स, ब्रेक। सबसे पहले आप इनको एक रफ पेज पे इस तरह से लिख लेना है। ठीक है।
उसके बाद AST को भी उसके नीचे ऐसे लिख लेना है, ठीक है, J। अब देखिए इसमें क्लू क्या है, देखो A के बाद B, ठीक है, R के बाद S, D के बाद E, A के बाद B और J के बाद K। तो सिंपल है, ये एक बार अप चल रहा है, फिर एक बार डाउन, फिर एक बार अप, एक बार डाउन। तो सेम उसी कंडीशन में आपने अप डाउन से ही उठाना है इस वाले क्वेश्चन को। सोलर यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ, सोलर। अब इसके नीचे हमने अप डाउन से शुरू करना है, ठीक है, पहले अप चलना है, ओके, सॉरी डाउन चलना है पहले। तो R यहाँ पे आएगा, अब O के बाद P, फिर इस तरह से K, फिर ऐसे A के बाद B, फिर डाउन, ठीक है, सॉरी अप, इसके बाद Q आएगा, ठीक है। तो आंसर बन गया ये R P K B Q। तो राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। बहुत आसान है रीजनिंग, थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़िए और धीरे धीरे हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाएंगे। ये हमारी पहली वीडियो है। अगर इसमें कोई त्रुटि आपको नज़र आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम एक सिंपल से रूम में बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं, जहाँ पे साइड से जो आवाज़ें आ रही हैं वो भी डिस्टर्ब कर रही हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं से मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में है। तो ये मैंने आपके सामने एक उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, और यहाँ पे हम पूर्व कर देते थे, यहाँ पे करते थे पश्चिम, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन अनुसार चलते हैं। एक आदमी उत्तर की ओर मुँह करता है, तो उत्तर ये है, यहाँ ये आदमी है, ये उत्तर की ओर चलता है, कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। अब वह बाएं मुड़कर, बायां होता है हमारा लेफ़्ट साइड, तो वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये यहाँ चलता है 5। फिर वह दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो दाएं, सॉरी बाएं मुड़कर, दाएं नहीं बाएं मुड़कर, दोबारा बाएं मुड़ता है वो, तो वह 10 किलोमीटर चलता है, यानी इस तरह से 10, ठीक है। तो वह किस दिशा में है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से वो चला, ऐसे चला और फिर यहाँ पे आके पॉइंट इसका ख़त्म हो गया, तो ये दक्षिण दिशा बनती है। तो आंसर अनुसार ये दक्षिण दिशा में इसका मुंह है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। तो अभी मैंने आपको दिशा बताई थी कि आपने अपने रफ पेज में दिशाओं का वो बना लेना इस तरह से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सॉरी, ठीक है, इस तरह से आपने बना लेना है। अब मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, तो उत्तर है ये, लेकिन इस इधर मैं क्या फैलाकर खड़ा हूँ, हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, तो मेरा फेस किधर है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में। तो अब आप देखिए कि ये मेरा फेस है, ये मेरा दायां हैंड है, तो ऑब्वियसली मेरी पीठ किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में। तो आंसर हो जाएगा पूर्व, यानी बी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक कतार में 66 छात्र हैं। इनमें यदि सौरभ का स्थान 36वां है तो बताओ उस पंक्ति में दाएं से सौरभ का स्थान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने बहुत आसान तरीके से उसको हल कर देना है। सबसे पहले आपने इस वाले ऑप्शन को देखना होता है कि टोटल छात्र हैं 66 और बाएं से स्थान कितना है सौरभ का 36। तो इसमें से एक माइनस करना है आपने और फिर उसको टोटल में से घटा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि बाएं से 36वां है सौरभ का स्थान, टोटल छात्र 66 हैं तो 66 छात्र हैं, बाएं से स्थान है 36। तो इसमें आपने एक माइनस करके 35 को टोटल से माइनस कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 31। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में आपने इसी तरीके से हल करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, जो आपने उस जो भी व्यक्ति है उसका जो स्थान दिया है उसमें एक माइनस करके और टोटल से माइनस कर देना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पंक्ति में लोकेश बाएं से 19वें स्थान पर है तो दाएं से 31वें पर है, तो कुल कितने छात्र हैं। अभी पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसमें केवल एक ही पोजीशन पे उस स्टूडेंट की लोकेशन दी हुई थी, केवल बाईं जगह पे। ठीक है, अब इसमें दो जगह से उसका मतलब स्टैंड दिया हुआ है, एक तो दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से। इस तरह के आप सवालों में क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है फ्रेंड्स, केवल जो फर्स्ट लोकेशन होती है बाईं साइड की उसमें से आपने एक माइनस करना फर्स्ट में, यानी कि 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ 18 आ गया। अब आपने क्या करना है, जो दाएं से उसके लोकेशन है उसको आपने ऐसे लिखना है, उसमें 18 जोड़ देना है और 18 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट हैं यानी कितने लोग हैं, बच्चे जो भी हैं, तो 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन थे, आपने दोनों का तरीका मैंने बता दिया है। कभी भी एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करनी है, आपके 2 नंबर 1 नंबर पक्का है। किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है यानी डिफरेंट है वो। ठीक है, तो आपने क्लू दे रखे हैं आपको ABCD। ठीक है, तो हमने इसमें चेक करना है कि राइट आंसर क्या है। तो देखिए, आपने शायद आंसर देख लिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ इसका हल कैसे होना है। देखिए 5 + 2। ठीक है, अब 7 हो गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 14। सेम एज बी पार्ट है इसका, यहाँ से आपने 5 लिया था हमने, यहाँ से 2 लिया था, ऐसे ही यहाँ से अपने 6 लेना है +4। अब 6 और 4 कितना हो गया 10। 10 × 2 = 20। ओके, मैच हो रहा है बीच का पार्टीशन। अब आइए थर्ड में। थर्ड में हमने क्या करना है, 8 + 3 11 × 2 = 22। बट यहाँ हमें 22 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये गलत है। अब हम चलते हैं डी पार्ट पे। तो 9 + 2 - 11 × 2 22, यानी ये आंसर हमारा इससे मैच हो गया। तो मतलब 1 2 और 3 ये सेम है और सी पार्ट इसका जो है वो डिफरेंट है इनमें सबसे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत
स्थिति में होती हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी ने पता होना चाहिए और ये कभी चेंज नहीं होता। तो इसका 44 आंसर हो जाएगा। इसने हमेशा याद रखना है। आपने एक घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कितनी बार होती हैं? तो 44 बार होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी हुई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो दी हुई श्रृंखला हमें दिखा रखी है 100, 99, 97 और 94। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है और इसमें 3 का। तो सीधी सी बात है, इसके बाद क्या आने वाला है? 4, यानी 94 में क्या माइनस कर देना है आपने? 4। तो आंसर आ जाएगा 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 90। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है, श्रीमती और श्री गोपाल की 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो एक स्टूडेंट्स, एक हो गए श्रीमती और एक हो गए श्री गोपाल जी, और उनकी पुत्रियां कितनी हैं? 3। और प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। तो कई बार बहुत से स्टूडेंट इसमें होपलेस हो जाते हैं और वो सोच नहीं पाते और गलत आंसर दे देते हैं। तो आपने समझने की ज़रूरत इसको पड़ती है। 3 पुत्रियां, एक भाई है, तो एक भाई इसमें हम प्लस करते हैं तो ये 1, 2, 3 और 3 6। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदूक से गोली निकलती है तो चिमनी से क्या निकलेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा धुआं। आशा करते हैं हमारी बताई हुई क्लास में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि यह हमारी पहली वीडियो है इस तरह की और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें वीडियो को। और कोई शिकायत आपको इस वीडियो में नज़र आती है तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम संख्या चुनिए। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देख पाएंगे कि 27 की पावर 3 का सॉल्यूशन जो है 729 आता है। उसी तरह 19 का भी आता है और उसी तरह से हम 32 का करते हैं तो वो मैच नहीं होता है। इसलिए डी ऑप्शन जो है 26 है और 26 का हम करते हैं तो ये 676 आता है। तो बच गया ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र से जो संबंध है वही चाइना का डैश से है। तो भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, उसी तरह चीन किस तरह का देश है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। चीन जो है साम्यवादी देश है। ठीक है फ्रेंड्स, साम्यवाद के बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझ सकते हैं कि साम्यवाद और प्रजातंत्र में क्या फ़र्क है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए अधिक जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है SPANK को PSNK लिखा जाता है तो उसी भाषा में THROW को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन इसका करके और आंसर से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये S मैंने लिखा आपके सामने, P लिख दिया और फिर A लिख दिया, N और फिर K। अब उसी भाषा में हमने इसका लिखना है PSNA और K। इसमें आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से इन्होंने इंटरचेंजिंग इनकी की हुई है, ठीक है, इस तरह से। और तो उसी हिसाब से उसी भाषा में हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। THROW, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग वाला वही सिस्टम HT, ठीक है फ्रेंड्स। OR बचा W लास्ट में, उसको हमने ऐसे लिख देना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो B हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल होती है रीजनिंग, बस आपने थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये हमारी लास्ट वीडियो थी। आशा करता हूँ कि पहली वीडियो है और आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छी तैयारी करें एग्ज़ाम्स की और फ्यूचर में प्रभु आपको सफलता प्रदान करें। थैंक्स।